सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी या फिर मंदी की आहट। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों ने अचानक से गोता लगा दिया। जिसने भी 1,40,000 रुपए के स्तर पर सोना जो है खरीदा था, वो आज अपनी किस्मत को कोस रहा है। जो इंतजार कर रहे थे कि उनके चेहरे खिल उठेंगे, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट की जो शांति है किसी बड़े तूफान से पहले की हो सकती है। क्या अगले 3 महीने में रेट्स सच में धड़ाम होने वाले हैं? तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद पिछले कुछ दिनों से सुस्ती नजर आ रही है। सोना और चांदी जो है, इनके दाम में कल गिरावट जो है वो देखने को मिली। अब ऐसे में सोने में जो गिरावट है कई दिनों से नजर आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर बढ़ी है, जिससे कि गोल्ड की कीमतों पर भी प्रेशर पड़ा है। जब बॉन्ड पर ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है तो निवेशक जो हैं वो सोने की जगह बॉन्ड में पैसा लगाना पसंद करते हैं, और इसी वजह से गोल्ड की जो मांग है और कीमत दोनों पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। अब एक्सपर्ट ने बताया है कि गोल्ड सिल्वर में गिरावट की वजह क्या है। एक्सपर्ट के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई लंबे समय तक ज्यादा रहने की आशंका के कारण बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, और ऐसे में कई निवेशकों ने गोल्ड में निवेश कम कर दिया है। और इससे साफ है कि जब महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ती है तो बॉन्ड बाजार की चाल का असर सोने जैसी कीमती धातुएं जो होती हैं इनकी प्राइस पर पड़ना शुरू हो जाता है। टेक्निकल फैक्टर्स भी जो है चांदी की कीमतों में सुधार की संभावना दिखा रहे हैं। सोने की तरह एमसीएक्स चांदी के जो कई फैक्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हाल की गिरावट जो है जरूरत से ज्यादा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिकवाली का जो दबाव है वो कम हो सकता है और खरीदारी जो है फिर से बाजार में लौट सकती है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रिडिक्शन ये की जा रही है, अब कितनी गिरावट गोल्ड में आ सकती है। जेपी मॉर्गन स्टार के एनालिस्ट का ये मानना है कि सोने की कीमत में मजबूती बनी रह सकती है अगर दुनिया में जारी तनाव कम नहीं हुआ और सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बड़े बदलाव नहीं करते, तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड के पसंद करते रहेंगे। और ऐसे में 2026 के दौरान भी गोल्ड की कीमतें ऊंचे स्तर पर जो है बनी रह सकते हैं। कई एक्सपर्ट तो ये मान रहे हैं दोस्तों कि अगर महंगाई और ग्लोबल तनाव बने रहे तो गोल्ड जो है $5,000 प्रति औंस के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर हालात सामान्य हो गए तो कीमतों में उतार चढ़ाव कम हो सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से प्रिडिक्शन की जा रही कि आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा पिटेगी, लेकिन ऐसे में जानते हैं कि चांदी कितनी गिरेगी। अगले कुछ साल में चांदी की कीमत को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट की अलग राय है। कुछ का ये मानना है कि चांदी में धीरे धीरे बढ़त होगी, जबकि कुछ ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत में बड़ी तेजी आ सकती है। और कुछ बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट का यह अनुमान है कि 2026 के आखिर तक चांदी की कीमत $80 प्रति औंस से ऊपर जा सकती है। वहीं 2030 तक इसके $100 प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि सिर्फ इन अनुमानों के आधार पर निवेश का जो फैसला है वो नहीं लेना चाहिए। बाजार की स्थिति बदलने पर एक्सपर्ट जो हैं अपने अनुमान भी बदल सकते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है और उसके बाद ही आपको अपना निवेश करना चाहिए। इन तमाम बातों का दोस्तों आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल हालांकि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में गोल्ड और सिल्वर का टारगेट कहां तक पहुंच सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।